अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेशनल हिस्ट्री टेकिंग ऑफ ऑब्स्टेटिक्स। ठीक है, कैसे कैसे हिस्ट्री लेनी होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी हिस्ट्री है उससे। ठीक है, लेकिन कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो सबसे पहले जो चीज़ है, जब भी हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो इसमें कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी है कि हमने राइट साइड से अप्रोच करना है पेशेंट को। ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है और ग्रीट करना है पेशेंट को। आपने पूछ लेना जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके हैं, ठीक है, कैसे हैं, किस मसले से आए हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और आप लोगों को अच्छी हिस्ट्री दे। ठीक है, कंफर्टेबल होके। उसके बाद पेशेंट को फुल अटेंशन देनी है। ये नहीं करना, अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो हिस्ट्री की तरफ देख रहे होते हैं, पेपर की तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो है कि पेशेंट की तरफ जब भी आप उसका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर देंगे तो आपकी हिस्ट्री उधर ही ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो आपने फुल अटेंशन देनी है पेशेंट को और उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आपने ऑब्जर्व करना है पेशेंट को कि पेशेंट कर क्या रहा है। ठीक है, उसका कॉन्शियस लेवल क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो चीज़ें आपने साइमल्टेनियसली नोट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोडाटा। बायोडाटा के अंदर जो ऑप्स की हिस्ट्री होती है उसमें सबसे पहले आपने नेम पूछना और साथ हस्बैंड नेम लाजमी पूछना। ठीक है, ये WO से मतलब है कि वाइफ ऑफ। ठीक है, आगे हस्बैंड नेम आएगा क्योंकि अक्सर नेम जो है वो सेम होते हैं तो उसकी वजह से जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए आपको ये साथ जो है मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो एज है पेशेंट की वो पूछनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद GPA इज़ बेसिकली ग्रेविडा, पैरा और अबॉर्शन। ठीक है, ग्रेविडा, पैरा, अबॉर्शन पूछना ज़रूरी है। ग्रेविडा आपको पता होगा कि क्या होता है, कि कितनी दफ़ा पेशेंट ने कंसीव किया, उसके आगे हम लिख देते हैं G7, G6, G5 जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। पैरा होता है कि अगर एज ऑफ वायबिलिटी से जो होती है 24 वीक्स होती है या 22 वीक्स होती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान, इंडिया और UK वगैरह के अंदर जो 24 जो है उसे एज ऑफ वायबिलिटी कहा जाता है। उसके बाद जो भी यानी कि डिलीवरी होती है उसे हम पैरा के अंदर लिखते हैं, उससे पहले जो होती है उसे हम कंसिडर करते हैं अबॉर्शन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो याद करनी, ये लाजमी होती हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आप जब केस प्रेजेंट करेंगे उसके अंदर भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि ऑक्यूपेशन पूछ लेना उसका, कि वो फैक्ट्री वर्कर है या हाउस वाइफ है, क्या है, ये चीज़ें जो है वो पूछनी है आपने। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन पूछना, पेशेंट से कब आए, एमरजेंसी मोड था या आप OPD के थ्रू आए, क्या मसला था, ये चीज़ लाजमी पूछनी है आपने। ठीक है, और एड्रेस पूछ लेना है क्योंकि अगर उस एरिया के अंदर स्पेसिफिक डिजीज़ चल रही है तो वो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। राइट, नेक्स्ट मूव करेंगे टू द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। जैसे हम लेते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही सारी इसके अंदर भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है। ठीक है, अगर कोई एंटीनेटल चेकअप के लिए आया तो आप लिखेंगे जी शी प्रेजेंटेड विद अ गेस्टेशनल एमेनोरिया ऑफ फॉर एग्जांपल 35 वीक्स। ठीक है, इस तरह आप उसे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस आ जाती है। ठीक है, कि अभी वो जो भी आपने हिस्ट्री ली है उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया आ रहा है तो उसकी आप जो है हिस्ट्री लेंगे। अगर वॉमिटिंग है तो किस कलर की वॉमिटिंग है, ब्लड है नहीं है बीच में, उसकी क्वांटिटी क्या है, इस तरह उसके पूरे करेक्टरिस्टिक्स जो आगे हम पढ़ेंगे बाकी जब मेडिसिन वगैरह की करेंगे उसके अंदर हिस्ट्री, तो उसके अंदर आप जो चीज़ें देखेंगे जहाँ पे डिफर करती है थोड़ी सी उससे। ठीक है, वो आती है ऑप्स की हिस्ट्री। ऑप्स के अंदर क्या चीज़ है, बेसिक पॉइंट LMP लाजमी पूछना है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था आपको। उसके बाद EDD कैलकुलेट करनी है। EDD की मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे कैलकुलेट करनी है, ये लाजमी कैलकुलेट करनी है। और EDD की डेट के साथ आपने वीक्स भी कैलकुलेट करने हैं, कितने वीक्स हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद गेस्टेशनल एज आ जाएगी वो, और साथ ब्लड ग्रुप लाजमी पूछना है क्योंकि RH नेगेटिव जो है वो आपने जो है रूल आउट करना है। ठीक है, कोई रिसेस जो है उसका कोई मसला या कोई इस तरह का आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है वो पता होना चाहिए आपको। राइट, नेक्स्ट मूव करेंगे ट्राइमेस्टर वाइज ऑफ हिस्ट्री, इसकी लेते होते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो चीज़ें हैं ना उसके अंदर आपने ये करना होता है कि आपने ऑनसेट पूछना है कि स्पॉन्टेनियसली आपने कंसीव किया या कोई आपने ट्रीटमेंट वगैरह भी साथ लिया है। ठीक है, उसके बाद कन्फर्मेशन करनी है आपने। कन्फर्मेशन पेशेंट से पूछते हैं कि कैसे किया आपने, आपको कैसे पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, वो बताइए मैंने यूरिन डिप टेस्ट किया, मैंने कोई स्कैन करवाया था उसमें मुझे पता चला। ठीक है, शी विल टेल यू। उसके बाद जो है आपने मेडिकेशन पूछनी। मेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एक ही मेडिसिन होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 1 और 1 ट्राइमेस्टर
नंबर 1 मेडिसिन, ठीक है, कौन सी? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की आपने कंप्लाइंस वगैरह देखनी है कि पेशेंट ने ली है, नॉन कंप्लाइंट है, क्या मसला है, सारा कुछ ये आपने देख लेनी चाहिए। फिर उससे पूछ लेना कि बीबी आपको कोई कंप्लेन, कोई इस तरह की चीज़ या कोई नोज़िया वॉमिटिंग तो नहीं है, ठीक है, इस तरह की आपने चीज़ें पूछ लेनी है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर की तरफ। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने क्विकरिंग का पूछना है। क्विकरिंग होता है कि बच्चे की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। अगर स्टार्ट हुई है तो किस वीक के ऊपर हुई है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेडिकेशन हिस्ट्री। सेकंड ट्राइमेस्टर आ गया तो 2 इसके अंदर मेडिसिन होती हैं, ठीक है, 2-2, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम और आयरन का आप लाजमी पूछते होते हैं पेशेंट से, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना कि आपको डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, कोई फिट्स वगैरह इस तरह का मसला तो नहीं है। फिर आपने पूछना कि नॉर्मली स्कैन आपने करवाया है या नहीं करवाई, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये आपने पूछना उससे। और कोई कंप्लेन है इसके अलावा तो वो भी आप पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर को। थर्ड ट्राइमेस्टर के हमने पूछना कि मूवमेंट्स वगैरह अभी भी हैं, ठीक है। अगर इन केस फीटल डेथ हो गई है, कोई मसला हो गया, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि मूवमेंट्स वगैरह एब्सेंट होंगी। तो आपने पूछना बच्चा सही मूव करता है, ठीक है। मेडिकेशंस सेम वही, कैल्शियम और आयरन दोनों का आपने पूछना कि आप ले रही हैं। ग्रोथ स्कैन आपने करवाया है या नहीं करवाया। वैक्सीनेशन का पूछते होते हैं कि टेटनस कवर वगैरह होता है 7-8 मंथ के ऊपर जो है वो इंजेक्शन इनके लगते होते हैं, ठीक है। तो वो आपने पूछना था कि आपने जी कोई आपने टीके लगवाए थे, फास्टी टीके, ठीक है, इस तरह आप उससे वैक्सीनेशन स्टेटस आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई कंप्लेन वगैरह है कोई, वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा फर्दर कोई एडिशनल चीज़ें वो भी आप पूछ सकते हैं, राइट। उसके बाद पास्ट ऑब्स हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आप का जो पेशेंट है राइट नाउ किसी वो अंडर यानी कि प्रॉब्लम के अंदर तो नहीं है, उसके अंदर कोई हाई रिस्क चांसेस तो नहीं है कि वो हो सकता है, राइट। तो जो पास्ट जो ऑब्स हिस्ट्री है उसके अंदर सबसे पहले है कि डेट, अगर डेट नहीं याद तो आपने उससे ईयर पूछ लेना कि फॉर एग्जांपल जी 2017 के अंदर उसका फर्स्ट बेबी हुआ था, 2018 के अंदर जी उसका सेकंड बेबी हुआ था, इस तरह आपने इसे लिख लेना है इसके अंदर, ठीक है। फिर उनकी गेस्टेशनल एज पूछनी है कि बेबी वो प्री टर्म तो नहीं था, टर्म पे था, जो भी चीज़ है वो आपने पूछ लेना है, ठीक है। उसके बाद मोड आपने पूछ लेना है कि वो स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी थी या इट वाज सिजेरियन सेक्शन, सारा कुछ, ठीक है। फिर प्लेस पूछ लेनी है कि घर पे हुई थी, हॉस्पिटल पे हुई थी। अगर यानी कि आप देखेंगे अगर वो घर के अंदर हुई थी तो उसमें जो है वो हाइजेनिक कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो ये रूल आउट करेंगे। फिर बर्थ वेट्स वगैरह पूछेंगे कि मैक्रोसोमिक बेबी तो नहीं था, ठीक है, ये पूछेंगे। डीएनसी का पूछेंगे इन केस ऑफ एनी अबॉर्शन वगैरह इस तरह की कोई मसला है तो उसके बाद डीएनसी तो नहीं होती। आप यानी कि इन उर्दू या हिंदी आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपके जो बच्चेदानी है उसकी सफाई वगैरह तो नहीं करवाई आपने कभी, ठीक है। फिर मेल या फीमेल था ये आप पूछ लेते हैं उससे, ठीक है। और आपने पूछना है कि ब्रेस्ट फीड करवाया था आपने या नहीं करवाया था। नेक्स्ट आप पूछते हैं कि बच्चे को फास्टी टीके लगवाए थे या नहीं लगवाए थे, और करंट स्टेटस के इधर वो हेल्दी है अभी या नहीं है, ये चीज़ें भी पूछनी ज़रूरी है। जितने बच्चे होंगे उन सब की डिटेल्स इसके अंदर लिखना ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम उससे, क्योंकि फीमेल है तो उससे गायनी की हिस्ट्री भी लेंगे कि आपकी एज ऑफ मिनार्की क्या थी, ठीक है, कब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई, साइकिल आपका नॉर्मली कितना होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्लो हैवी होता है, कितने पैड्स चेंज करने पड़ते हैं आपको, ठीक है, स्पॉटिंग वगैरह तो नहीं होती उसके दौरान, ठीक है, ये चीज़ें पूछनी ज़रूरी है। फिर डिस्चार्ज है कोई तो उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, ये आपने पूछ लेना, ठीक है। कोई डिस्मेनोरिया वगैरह तो नहीं है, तो उसकी अगर है तो रूल आउट करेंगे कॉजेज़। नेक्स्ट जो है हमने उससे जो है कोई डिस्पेनोरिया तो नहीं है, कभी पैप स्मीयर करवाया। पैप स्मीयर को जो पेशेंट की लेमैन लैंग्वेज है उसके अंदर इसे शीशे वाला टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो पूछ लेंगे कि आपने शीशे वाला टेस्ट तो नहीं कभी करवाया, ठीक है। OCPs का पूछ लेंगे कि आपने कभी जो है वो वक्फे वाली जो टैबलेट्स हैं वो तो नहीं यूज़ की, ठीक है। उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री पूछ लेंगे कि आपका पार्टनर सेम है या मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये पूछ लेंगे कोई। इसके बाद एडिशनल कंप्लेंट्स हैं ये भी हम पूछ लेंगे पेशेंट्स, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है हमारे पास वो आती है पास मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री। कोई आप दवाई तो नहीं ले रही पहले, ठीक है, तो उसके बाद आप हॉस्पिटल कभी आपको दाखिल तो नहीं होना पड़ा, या कभी आपको ट्रांसफ्यूजन वगैरह तो नहीं हुई, ठीक है। उसमें आप पूछ लेते हैं कि जी क्योंकि आप हेपेटाइटिस वगैरह सस्पेक्ट कर सकते हैं अगर पेशेंट में, ठीक है, कोई डिजीज़ या इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो सकता, और एनी सर्जरी तो नहीं हुई आपकी, ठीक है, ये आप पूछते होते हैं। नेक्स्ट आप सिस्टमिक इंक्वायरी करते हैं, CVS CNS, ठीक है, सिस्टमिक वाइज जो भी है वो मेडिसिन के अंदर मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें आपने पूछनी है, ठीक है।
जेनिटो यूरिनरी का ज़्यादा मसला होता है, इसमें स्ट्रेस इनकंटिनेंस वगैरह गायनी से रिलेटेड होती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। बाकी आप जो है CVS का इंपॉर्टेंट है कि उसमें ऑप्स क्या, जब मैं अभी डिटेल्स बताऊंगा इनके चैप्टर वाइज तो उसके अंदर फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टमिक इंक्वायरी आपने पूरी करनी है, ब्लड प्रेशर ये वो चीज़ें आपको ये तो नहीं है। नेक्स्ट आपने पर्सनल हिस्ट्री लेने कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते। स्मोकिंग का आप डायरेक्ट पूछेंगे तो पेशेंट का अक्सर माइंड कर जाता है, ठीक है। तो आपने इनडायरेक्टली पूछ लेना कि घर में कोई हुक्का या सिगरेट तो नहीं पीता, ठीक है, या कोई शीशा वगैरह कोई इस तरह की इलेक्ट्रिक सिगरेट वगैरह तो नहीं पीता, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, स्मोकिंग पूछ लेंगे। साथ अगर जो एशियन कंट्रीज उसमें यूजुअली अल्कोहल नहीं करते या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर नहीं होता, ठीक है। सो लेकिन अगर बाहर है तो आप उससे पूछ सकते हैं क्वांटिटी कितना, पूछ सकते हैं कि कितनी कंजम्पशन है, सारी वो चीज़ें पूछ लेते हैं। कोई ड्रग तो नहीं ले रही हैं आप, कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि जो बेड साइड पे पेशेंट को नहीं अंडरस्टैंड होता, उसे हम पूछेंगे आपको ड्रग एलर्जी तो नहीं है, उसे नहीं पता चलेगा कि जी ये क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि जी आंटी आपको कोई जो है वो टीका लड़ तो नहीं जाता, क्या कोई दवाई लड़ तो नहीं जाती, वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो मैं आपको वो बेड साइड की चीज़ें बता रहा हूँ, वरना मैं एक डिसेंट वे में भी मैं भी ले जा सकता हूँ, ठीक है, उस चीज़ को। लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। सो फूड एलर्जी पूछ लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को होती हैं एलर्जी डिफरेंट फूड से, कोई टोमेटो नहीं खा सकता, कोई किसी का ग्लूटेन प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, ठीक है, डिफरेंट। उसके बाद लाइफस्टाइल पूछेंगे, आप कोई वॉक वगैरह करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, हॉबीज़ क्या हैं आपकी, हैबिट्स क्या हैं, ये चीज़ें पूछ लेते हैं, राइट। फिर स्लीप का पूछना कि आपको नींद सही आती है, रात को बार बार उठना तो नहीं पड़ता, भूख ठीक लगती है। बाउल हैबिट्स आपने पूछ लेनी है कि आपको पेट ख़राब तो नहीं रहता, या आपको कब्ज़ वगैरह तो नहीं रहती, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती, राइट। सो उसके बाद आपने हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन ले लेनी है, उससे जो हमने पहले भी बात की थी। नेक्स्ट आ जाती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो है ना पेशेंट के आपने पूछना है कि जी आपकी मदर को, फादर को, या आपके सिबलिंग्स में किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या ब्रेस्ट कैंसर, या फैमिली के अंदर रिलेटिव्स के अंदर तो नहीं है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज तो नहीं है, कोई कंजेनिटल अनोमलीज तो नहीं है फैमिली के अंदर रन कह रही, कोई आपके जो है वो एपिलेप्सी वगैरह तो नहीं। ये चीज़ें आपने जो है पेशेंट से पूछ लेनी। नेक्स्ट आ जाता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और दिस इज़ मोस्ट सेंसिटिव क्वेश्चन, ठीक है। सेंसिटिव में से क्यों कह रहा हूँ कि अक्सर पेशेंट्स जो है वो यानी कि नहीं एक्सप्रेस कर सकते। एक दफ़ा मैं एक पेशेंट जो था वो बेचारी रोना शुरू हो गई थी कि उसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं होते कि मैं अच्छी डाइट ले सकूँ, ठीक है। तो आपने ये बहुत ही डिसेंट वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से पूछना है। सो आपने उससे ये पूछना है कि जी आपके घर अपना है या नहीं है, ठीक है। हाउसिंग का आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर अपना है तो मतलब कुछ हद तक वो स्टेबल फैमिली है। अगर किराए पे है, कहीं पे रेंट आउट है, ठीक है, तो आपने देख लेना कि वो पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं है। फिर आपने मेंबर्स पूछ लेना, अच्छा घर में कितने अफराद रहते हैं, ठीक है। आपने एरिया पूछ लेना घर का कि 5 मरले का घर है, 10 मरले का है, ठीक है, इतने स्क्वायर यार्ड्स का है, वो सारा पूछ के फिर आपने जो है पूछना मेंबर्स कितने, फिर आपने उसे डिवाइड करना, और देन यू हैव टू सी द एरिया, राइट, कि एरिया कितना आ रहा है उसके पर अंदर। सो ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपकी हिस्ट्री जो हमारी कंप्लीट हो जाती है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।